A very good morning to all B.Ed students, teachers, learners, motivators and well-wishers. आज हम चर्चा करेंगे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए 2019 में विषय सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए जो प्रश्न पत्र का निर्माण वार्षिक परीक्षा के रूप में किया गया था। यह प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर बैच 2015 से सभी जो विद्यार्थी थे उनके लिए बनाया गया था। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें इसी नाम से ही टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम जो भी इससे संबंधित PDF डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपलोड कर देते हैं, जैसे B.Ed का सिलेबस वगैरह या प्रश्न पत्र वगैरह इत्यादि चीज़ें। अगर आपको इस संबंध में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है या आप B.Ed में केवल अध्ययन से संबंधित कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक व्हाट्सएप के रूप में मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको इसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई अन्य समस्या है तो आप अपने संबंधित कॉलेज में ही उस समस्या के बारे में चर्चा करें। वीडियो का अधिकतम फ़ायदा उठाने के लिए, अधिकतम सीखने के लिए आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के आखिर तक आवश्यक रूप से देखें। बड़े प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप अपने दिमाग में एक माइंड सेटअप तैयार कर लें कि इस प्रश्न का उत्तर आपको किस रूप में कितनी मात्रा में देना है। कभी कभार जो बिंदु कम पूछा जाता है उस पर अधिक लिख देते हैं, जिस पे अधिक लिखा जाना चाहिए उस पर कम लिख देते हैं। ठीक इसके साथ ही प्रश्न पत्र जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ही होता है। इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हिंदी माध्यम में भी एक बार प्रश्न पढ़ लें और ठीक इसी तरह हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी इंग्लिश मीडियम का प्रश्न पत्र जो है वो एक बार आवश्यक रूप से आप पढ़ लें। टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी का जो प्रश्न पत्र है ये 3 घंटे और 80 नंबर का होता है। इसके अलावा 20 नंबर जो हैं वो आपके कॉलेज से इंटरनल के रूप में जाते हैं और ये इंटरनल करीबन 16 नंबर के आसपास लगभग सभी विद्यार्थियों की भेजी जाती हैं ताकि उनकी अच्छी परसेंटेज बन सके। प्रश्न पत्र पहले इंग्लिश मीडियम और फिर उसके बाद में हिंदी माध्यम में दिया हुआ होता है। इसमें कुल 5 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न कंपलसरी होता है और उसके बाद में प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न दिए जाते हैं। कुल 9 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना होता है और सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं। यूज ऑफ सोशल स्टडी लैब, सामाजिक अध्ययन की जो लैब है, प्रयोगशाला है, उसके क्या यूज हैं, क्या प्रयोग हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल। तो ये 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो कि प्रत्येक यूनिट में से एक एक प्रश्न का चुनाव करते हुए यहाँ इनका उत्तर आपको देना होगा। इसी रूप में इन प्रश्नों का निर्माण किया गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। यूनिट नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल स्टडी, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप एज ए स्कूल लेवल सब्जेक्ट। तो इस प्रश्न में आपको 3 बिंदुओं का ध्यान रखना है उत्तर देते समय। एक तो इसका सोशल स्टडी का मीनिंग क्या है, उसके बाद में इसकी क्या नेचर यानी प्रकृति है और इसका क्या एक तरह से स्कोप है स्कूल लेवल पर। तो इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अधिकतर विद्यार्थी जब प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वो इस तरह के प्रश्न में मीनिंग के साथ नेचर लिख देंगे, लेकिन स्कोप के बारे में लिखना भूल जाते हैं या किन्हीं कारणवश ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस यूनिट का दूसरा प्रश्न, व्हाट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इलस्ट्रेट योर आंसर विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपने आपके दूसरे टीचिंग सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा। ठीक इसी तरह ये आपके कंपलसरी पेपर में भी 1-2 बिंदुओं पर इसमें पूर्ण रूप में
पढ़ा जाता है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे ढंग से पढ़ लें। तो यहाँ इस प्रश्न में ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, शैक्षिक उद्देश्य हैं, और ठीक इसी तरह से इनको आपको एक तरह से उचित उदाहरणों के साथ इसका वर्णन करना है। यूनिट नंबर 2, व्हाट इज लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट स्टेप विद इट्स एडवांटेज। तो लेक्चर कम डिस्कशन जो मेथड है वो क्या है, इसके जो एक तरह से अलग अलग जो एक तरह से स्टेप हैं उसका और इसके एडवांटेज, 3 बिंदुओं के बारे में यहाँ चर्चा करनी है। एक तो ये मेथड क्या है, इसके अलग अलग स्टेप कौन से हैं, और तीसरा इसकी एडवांटेज क्या है। प्रश्न नंबर 5, व्हाट इज ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है। ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंस टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन स्कूल स्टडी विद शूटेबल आंसर। तो दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है, इनका अलग अलग जो प्रकार है उसका उचित उदाहरणों के रूप में आपको यहां वर्णन करना है। ब्रीफली एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं के बारे में यहाँ बड़ा प्रश्न पूछा गया है, और ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। टेक्स्ट बुक के बारे में जो प्रश्न है वो आपको आवश्यक रूप में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट में आता है और दोनों में से लगभग एक सब्जेक्ट में ये आवश्यक रूप में पूछ लिया जाता है। सोशल स्टडी के साथ ही हमने बीएड फर्स्ट ईयर के जो बाकी 4 कंपलसरी पेपर, हिंदी और मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट हैं के बारे में भी वीडियो तैयार की है। तो अगर आपका ऑप्शन हिंदी है लैंग्वेज के रूप में, तो आप उस सब्जेक्ट की वीडियो भी आवश्यक रूप में देख लें। ठीक इसी तरह जो 4 कंपलसरी पेपर हैं उनके हमने एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रश्न पत्र के रूप में भी वीडियो का निर्माण किया है। बीएड फर्स्ट ईयर में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के रूप में हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के संबंध में एक वीडियो का निर्माण किया है। तो आपको इस वीडियो को देखने के साथ साथ ही बीएड का जो सिलेबस है उसकी कॉपी प्रिंट आउट अपने पास रखना चाहिए, और इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए जा रहे हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको इस जगह निशान लगा लेना चाहिए, ताकि आप अनावश्यक मटेरियल पढ़ने की बजाय उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ो जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, और इससे आपकी जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी अच्छी बन पाएगी, यानी कि आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वो आपको यहाँ आई बटन में प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोशल स्टडी क्लब। सोशल स्टडी क्लब है उसके क्या फंक्शन है। मेंशन ब्रीफली इट्स डिफरेंट एक्टिविटी विच कलर्स द सोशल स्टडी सब्जेक्ट एज ए स्कूल सब्जेक्ट। इसके द्वारा अलग अलग तरह की जो एक्टिविटी की जाती है जो कि एक तरह से स्कूल में एक तरह से कलर भर देती है, यानी कि विद्यार्थियों को एक तरह से इसमें रुचि उत्पन्न कर देती है, या विद्यार्थियों को नया और अच्छा सीखने का मौका मिलता है के रूप में आपको इस प्रश्न का यहाँ 2 भागों में उत्तर देना है। तो यहाँ ये जो भाग है इसकी जो एक तरह से फंक्शन है वो 6 नंबर के रूप में, और इसके एक तरह से जो डिफरेंट एक्टिविटी है उसको आप 10 नंबर में काउंट करके आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। यूनिट नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट डिवाइस विद शूटेबल एग्जाम्पल। तो मूल्यांकन का जो टॉपिक है वो भी आपका दोनों ही सब्जेक्ट में आता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। तो यहाँ इस प्रश्न में मूल्यांकन का मीनिंग यानी कि उसकी सामान्य सी बात, फिर उसकी परिभाषा और शाब्दिक अर्थ जो है वो आपको यहाँ मीनिंग के रूप में, और फिर इसकी जो अलग अलग तरह की जो डिवाइस है उनको अच्छे उदाहरण के रूप में आपको यहाँ वर्णन करना है। तो इस प्रश्न को भी आप 6 और 10 के रूप में वर्णन कर सकते हैं। 6 अंक इसके मीनिंग के लिए और 10 अंक जो इसकी जो डिफरेंट डिवाइस हैं उनके लिए।
नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण क्या है। ब्रीफली एक्सप्लेन जर्नल प्रिंसिपल और स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट का जो टॉपिक है वो भी आपके दोनों ही सब्जेक्टों में आता है, तो इस टॉपिक को आपको भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। बस ध्यान इसी बात का रखना है कि जब आप एसएस में इस टॉपिक का उत्तर देते हैं तो एसएस से जोड़ना है, और जब आप इसी टॉपिक का उत्तर हिंदी या किसी अन्य सब्जेक्ट के रूप में देते हैं तो वहां उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बातें इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखनी होगी। तो यहाँ अचीवमेंट टेस्ट क्या है, इसके साथ साथ इसके जो प्रिंसिपल और स्टेप हैं इसका निर्माण करने के अचीवमेंट टेस्ट के, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ इस प्रश्न के 3 जो पार्ट हैं वो बना दिए गए हैं। अचीवमेंट टेस्ट क्या है, इसके जर्नल प्रिंसिपल क्या हैं, ठीक इसी तरह इसके कंस्ट्रक्शन के संबंध में जो स्टेप हैं। इंग्लिश मीडियम के बाद में इसी पेपर का हिंदी में अनुवाद किया हुआ होता है, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी माध्यम में भी एक बार पेपर जरूर पढ़ लें, और अगर हिंदी माध्यम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी एक बार पेपर जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे आपको प्रश्नों के बारे में आपकी जो समझ है वो अच्छे से विकसित हो जाएगी। किसी तरह का अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप जो प्रश्न है, अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, सामाजिक अध्ययन लैब के उपयोग, निर्देशात्मक सामग्री का महत्व, आत्म निर्देशात्मक मॉड्यूल की अवधारणा। तो ये 4 प्रश्न जो है वो चारों यूनिट में से एक एक प्रश्न का चुनाव करते हुए यहाँ पहला प्रश्न का निर्माण किया गया है। तो यहाँ इन दोनों प्रश्नों में एक तरह से सामाजिक अध्ययन का अर्थ और स्कूल विषय के रूप में इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र 3 बिंदु, और ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण क्या है, उचित उदाहरणों सहित अपना उत्तर दीजिए। तो ब्लूम का जो उत्तर प्रश्न है ये आपके दूसरे सब्जेक्ट में भी आता है, टीचिंग सब्जेक्ट में भी, और इसके साथ साथ ये कंपलसरी पेपर में भी ब्लूम का टॉपिक जो है वो आपको आता है। इकाई नंबर 2, भाषण सहित चर्चा विधि क्या है, इसके विभिन्न पद सोपानों का वर्णन, इसके लाभ तथा हानियों सहित कीजिए। अब इस प्रश्न में कई बिंदु हो गए हैं। एक तो आपको भाषण सहित चर्चा विधि के बारे में वर्णन करना है, दूसरा इसके पद सोपानों के साथ साथ इसके लाभ और हानियों पर भी वर्णन करना है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो थोड़ा लंबा है। इसके साथ ही इसी यूनिट का जो दूसरा प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री सहायता क्या है, सामाजिक अध्ययन में दृश्य श्रव्य सहायता के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन उचित उदाहरणों सहित कीजिए। तो जो दूसरा प्रश्न है उसमें 2 ही बिंदु हैं, एक तो ये दृश्य श्रव्य क्या है, दूसरे इसके जो सहायता के जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में वर्णन करना है। तो अगर आपको ये दूसरा प्रश्न आता हो तो आप इस प्रश्न का चुनाव करें, क्योंकि इसमें आपको कम बिंदु पूछे गए हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके दोनों ही शिक्षण विषय टीचिंग सब्जेक्ट में आता है। यहां इसकी सिर्फ और सिर्फ विशेषताओं के बारे में पूछा गया है, जो कि सामान्य और बहुत अच्छी हैं। जब आप एसएस के बारे में इस प्रश्न पे लिख रहे हो तो आपको एसएस की पाठ्य पुस्तक से संबंधित बिंदुओं का ध्यान रखना है, और जब आप इसको हिंदी सब्जेक्ट में लिखते हो तो हिंदी सब्जेक्ट से इसको जोड़ करके उत्तर का निर्माण करना होगा। स्कूल में सामाजिक अध्ययन क्लब का क्या कार्य है, इसकी गतिविधियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, जो सामाजिक अध्ययन विषय को एक स्कूल विषय के रूप में रंगती हैं। तो इस प्रश्न को यहाँ फिर 2 ही बिंदु पूछे गए हैं कि सामाजिक अध्ययन क्लब क्या है, और दूसरा इसकी इस रूप में व्याख्या करनी है जिससे कि ये स्कूल विषय के रूप में रंगा जाता हो, यानी कि एक तरह से इसके क्या इम्पोर्टेंस हैं, क्या इसके महत्व और ऑब्जेक्टिव हैं, उनको आपको इस प्रश्न में यहाँ जोड़ते हुए यहाँ इसके दूसरे भाग में वर्णन करना है। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करते हैं जहाँ के सा मोर लिखा हुआ है, तो इस जगह क्लिक करने के बाद में हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ी हुई जो बीएड से संबंधित वीडियो हैं उनकी यहाँ एक तरह से लिस्ट के रूप में निर्माण किया गया है। जैसे ये बीएड फर्स्ट से सिलेबस पेपर के बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में, स्कूल टीचिंग के बारे में, इसके बाद जो आगे की वीडियो हैं उनमें जैसे ये बीएड के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में, फिर एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है उन पे वीडियो। तो मतलब आपको
अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाते हो तो वहाँ जा करके आपको उससे संबंधित जो अन्य वीडियो हैं वो ढूंढनी नहीं पड़ेगी, बल्कि उस टैग पे, ये जो ब्लू कलर में लाइन दिखा रही है जो कि टैग है, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो वो वीडियो वहीं चलना शुरू हो जाएगी। इकाई नंबर 4, मूल्यांकन का क्या अर्थ है, इसके विभिन्न उपकरणों का वर्णन उचित उत्तर सहित कीजिए। तो मूल्यांकन के बारे में बताते हुए इसके जो विभिन्न उपकरण हैं उनका उचित उदाहरणों सहित एक तरह से वर्णन करना है। यह प्रश्न भी दोनों ही टीचिंग सब्जेक्ट में आता है, तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण क्या है? उपलब्धि परीक्षण बनाने के लिए सामान्य सिद्धांतों तथा पद सोपानों को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो उपलब्धि परीक्षण जो है ये भी आपका दोनों सब्जेक्ट के साथ साथ आपका कंपलसरी पेपर में भी ये टॉपिक आता है, तो यहाँ आपको इस प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण क्या है? उपलब्धि परीक्षण बनाने के लिए जो सामान्य सिद्धांत और इसके जो पद सोपान हैं उनका यहाँ वर्णन आपको करना है। यानी कि इस प्रश्न में आपको मूलतः 3 भाग में बांट करके इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। बीएड के संबंध में अगर आप स्टडी से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई बिंदु पर चर्चा करने चाहते हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9355695573 पर भी व्हाट्सएप के रूप में मैसेज कर सकते हैं। इससे संबंधित हमारे जो प्रश्न हैं वो आपको आपके प्रश्न का सही उत्तर देंगे। केवल और केवल बीएड में शिक्षण से संबंधित पढ़ने पढ़ाने से जुड़ी हुई बिंदु पर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप के रूप में चर्चा कर सकते हैं। इससे अगर अलावा आपकी कोई बिंदु है, कोई समस्या है, तो वो आप अपने संबंधित कॉलेज में ही चर्चा कीजिए। धन्यवाद।